सर अभी जैसे प्रॉपर वर्किंग जैसे बताया ना 4 से 5 महीने ही किया तो सर उसमें हम्म। 5.5 लाख की इनकम हो चुकी है, मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, ग्रेट, हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि सर यहाँ का सपोर्ट सिस्टम जो है ना, यहाँ का सपोर्ट सिस्टम, टीम सपोर्ट सिस्टम, मैनेजर सपोर्ट सिस्टम ना सर बहुत अच्छा है। मतलब हमको ओके। कोई भी प्रॉब्लम आती है 24 आवर का सपोर्ट मिलता है, ये चीज ना बहुत अच्छी है, इसीलिए मैंने फाइनली इसको चुना। तो सर जब ये आपने हम्म। बात बोली ना कि इंसान स्टार्ट तो पार्ट टाइम के लिए करता है लेकिन कब फुल टाइमर हो जाता है उसमें टाइम वेस्ट कर रहे तो समझ नहीं पाता। तो ये बात ना आपकी मुझे हिट कर गई, फिर मैंने आपको फॉलो करा। और अभी तो मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट है। इस महीने मैंने ना कि 25 दिन में लगभग 1.5 लाख का रेवेन्यू जनरेट करा सर, आपकी ओह, दुआ रहे ग्रेट। वैसे। ओह, थैंक यू सो मच। नॉट लाइक आपका भी हार्ड वर्क था तभी लाइक ये पॉसिबल हो पाया ऑफ कोर्स। हाय गाइस, दिस इज राफिद। वेलकम है आपका एक अनदर 6 फिगर केस स्टडी के अंदर, जब हम डिस्कस करने वाले कि किस तरीके से एक पर्सन ने इन जस्ट फ्यू मंथ्स के अंदर सिर्फ रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, अपनी कंपनी के टॉप लीडर पे जा पाए। और एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के अंदर काफी अच्छे से वर्क करती है, आईडीपी, आप सभी ने नाम सुना होगा। तो जस्ट फ्यू मंथ्स के अंदर वो आईडीपी में वर्क कर रहे थे, एंड नॉट ओनली वर्क किया, पूरी कंपनी के अंदर टॉप लीडर में भी आ पाए वो। यस, मैं बात कर रहा हूँ सत्यवती वर्मा की, जिन्होंने इन जस्ट फ्यू मंथ्स के अंदर 5 लाख से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। सो इनवाइट करते हैं सत्यवती को कि किस तरीके से उन्होंने ये इनक्रेडिबल रिजल्ट जनरेट करे। यस सत्यवती, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। यस या हाँ प्लीज सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हाय, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी काफी अच्छा हूँ। सो आप सबसे पहले तो ये आप बताओ कि एग्जैक्टली आप करते क्या हैं और किस तरीके से आप अपने कंपनी के लीडर रोल पे पहुंचे। आप तो आप स्ट्रेट अबाउट बता सकते हैं अपने बारे में? जी बिल्कुल। मैं सर अभी अफिलिएट मार्केटिंग करती हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया हम्म। है। और इससे पहले जो मैं बता दूं तो मैं टीचिंग करती थी, और अभी तो ओके। हाउस वाइफ हूँ, साथ साथ में मैं अफिलिएट मार्केटिंग करती हूँ सर। ओके। सो टीचिंग के साथ साथ फिर आपने मतलब ये कब स्टार्ट किया था आपने एफिलिएट मार्केटिंग फिर? सर ये स्टार्ट मैंने इसलिए करा ना कहीं चीजें देख रहे थे कि मतलब कि अभी प्राइवेट जॉब वगैरह में कोई स्कोप नहीं दिख रहा था मुझे ना। तो हम्म। उधर मुझे ज्यादा सैलरी वगैरह अच्छी नहीं थी, तो मैंने इधर देखा, फिर स्किल डेवलपमेंट करना स्टार्ट करा, धीरे धीरे चीजें सीखी और फिर मैंने स्टार्ट करा इधर, मुझे अच्छा लगा तो मैंने इधर स्टार्ट कर लिया फिर। ओके ओके, एफिलिएट मार्केटिंग में आपको कितना टाइम का एक्सपीरियंस हो गया वैसे? सर मुझे स्टार्ट किए हुए तो मुझे 5 से 6 महीने हो गया है, लेकिन प्रॉपर ओके। वर्किंग जो है सर, क्योंकि एज अ हाउस वाइफ प्रॉपर वर्किंग हम्म। 4 से 5 महीने ही करी है। 4 से 5 महीने ही करिए आपने, बाकी अच्छा रिजल्ट जनरेट हो गया वहां से भी फिर? जी ओके। जी बिल्कुल। तो बता पाओगे ऑलमोस्ट आपको कितना रिजल्ट जनरेट हो चुका है इन 4 to 5 मंथ्स के अंदर? सर अभी जैसे प्रॉपर वर्किंग जैसे बताया ना 4 से 5 महीने ही किया तो सर उसमें हम्म। 5.5 लाख की इनकम हो चुकी है, मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, ग्रेट, हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब यहाँ पे और मुझे सर एक ये क्वेश्चन था। इनकम देखी जाए ना तो मतलब प्रॉपर जैसे इनकम देखी जाए तो पहले तो होता है ना कुछ चीजें समझ नहीं आती, तो एक हम्म। महीने तो थोड़ा चीजें समझने में और फिर मतलब घर में फैमिली में बताया तो मतलब उधर परमिशन मिलने में थोड़ा टाइम उधर लग गया ना। नहीं तो अभी ये ऑफ और कोर्स। अच्छा होता, लेकिन अभी शुद्ध से देखा 3-4 महीने की इनकम है ये। ओके ओके, 3 से 4 महीने की आपकी इनकम है, वेरी ग्रेट, बिकॉज ये भी नंबर कुछ छोटे नहीं है ऑलमोस्ट। लाइक जो रेवेन्यू आपने जनरेट किया ना, मैक्सिमम इंडियंस की ये पूरी ईयर की सैलरी होती है 5 लाख रुपए। राइट, जी जो आपने जी। हिट किया। तो एक मेरे माइंड में क्वेश्चन था, जैसे आप टीचिंग कर रहे थे, अब आपने सोचा कि आफ्टर टीचिंग में पैसा कम है तो मुझे कुछ ना कुछ एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करने चाहिए, तो वहां पे आपने एफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों चूज किया? और भी बिजनेसेस थे आपके पास तो आई थिंक, बहुत है ना, हम सभी को पता होता है मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं, लेकिन आपने एफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों चूज करा? जी मतलब मुझे कोई पहले मतलब कोई आइडिया नहीं था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कोई आइडिया नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी, मतलब नो नॉलेज नो आइडिया। लेकिन सर ओके। क्या है ना कि मैंने इससे पहले कोई चीजें ट्राई करी है लेकिन वहां पे सक्सेसफुल नहीं हुए, एक्चुअली जानकारी नहीं, तो गलत प्लेटफॉर्म पे चले गए है ना, गलत चीजों ओके। में इन्वॉल्व हो गए। बट मैंने जब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नॉलेज बढ़ी चीजों की तो मैंने इसको स्टार्ट करा, फिर मुझे समझ आया कि हाँ यहाँ से अपना फ्यूचर बिल्ड किया जा सकता है। तो यहाँ को मैंने ओके फाइनली स्टार्ट करा और फाइनली अच्छे से कर भी रही हूँ, अभी मैं प्रॉपर इसको अपना फ्यूचर समझ के कर ही रही हूँ सर। ओके। तो मतलब एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसी कौन सी चीज आपको अच्छी लगी जिसकी वजह से आपने लाइक जुड़ी, या फिर जो प्लेटफॉर्म में आप वर्क कर रहे हो आईडी में, आईटीपी में, वहां पे आपको ऐसा कौन सा अच्छा चीज लगा कि लाइक आपने कहा कि सब छोड़ेंगे हम तो इसी के ऊपर वर्क करेंगे? उसका पीछे का रीजन क्या था? सर बिल्कुल, मैं जैसे कि अफिलिएट मार्केटिंग तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म करते हैं लेकिन आईडीपी को हम्म। मैंने इसीलिए चुना क्योंकि सर यहाँ का सपोर्ट सिस्टम जो है ना, यहाँ का सपोर्ट सिस्टम, टीम सपोर्ट सिस्टम, मैनेजर सपोर्ट सिस्टम ना सर बहुत अच्छा है। मतलब हमको ओके कोई भी प्रॉब्लम आती है 24 आवर का सपोर्ट मिलता है, ये चीज ना बहुत अच्छी है, इसीलिए मैंने फाइनली इसको चुना। ओके ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे मुझे आप एक चीज बताओ, जैसे आपने लाइक ये जर्नी स्टार्ट करी, लाइक होता आपने एफिलिएट मार्केट स्टार्ट किया। अब देखो होता है ना कि जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो चैलेंजेस आते ही आते हैं, जी बिना चैलेंजेस के लाइफ होती नहीं है। तो जब जी आपने जी सोचा कि बिल्कुल। मुझे कोचिंग छोड़ना है, आप एक हाउस वाइफ भी हो, राइट? तो जी। आपने इस बीच में जब एफिलिएट मार्केटिंग में गए तो इस बीच में आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए?
सर देखिए, इस बीच में चैलेंजेस ये आ रहे थे क्योंकि हम लोग मतलब पहले मतलब इस चीज के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। अचानक से टीचिंग हम्म। से उठ करके हाउस वाइफ, फिर अचानक से ऑनलाइन बिजनेस में उतर जाना। तो मतलब वही बताया ना, नो नॉलेज नो आइडिया, कोई आइडिया हम्म। नहीं, कोई नॉलेज नहीं। यहाँ तक तो सर इंस्टाग्राम को पासवर्ड भी नहीं बदलना आता था अपने को, है ना। तो जीरो अभी तक टेक्नोलॉजी। हाँ, जीरो टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं पता था। तो यहाँ पे जो लीड्स वगैरह का चैलेंजेस आता ना, काफी आ रहा था। मतलब प्रॉपर बात भी नहीं कर पा रहे थे, फॉलो अप वगैरह नहीं कर पा रहे थे ना। तो सर ओके। ये सारे चैलेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे थे। मतलब प्रॉपर लीड से बात करना, फॉलो अप करना, ये चीजें मतलब बात तो हो रही थी लेकिन क्लोजिंग नहीं आ रही थी चीजों की। ये ये होता थोड़ा है, सा ये सबसे चैलेंज कॉमन कर पा प्रॉब्लम रहे होता थे। है। जी ओके जी ओके। जी तो यहाँ पे जैसे आई नो लाइक आपने मुझे याद है जब आप मुझसे फर्स्ट टाइम भी कनेक्ट हुए थे तो आपने मुझे ये जेबा नाम से कोई टीममेट था, उनको भी आपने यही रीजन बताया था कि अभी मैं बिजनेस तो कर रही हूँ बट प्रॉब्लम ये है कि क्लोजिंग में इशू आ रहा है, कहीं ना कहीं आपका फुल टाइम वर्क हो चुका है जी एफिलिएट जी 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 मार्केटिंग। जी 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 ओके जी ओके ओके गॉट इट। एंड राइट नाउ जी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व है? जी। सर मतलब मैं आपसे जब कनेक्टेड हुई ना, तब ये प्रॉब्लम जड़ से समाप्त हो गई। तो समाप्त तो सर मैं आपसे कनेक्ट ही इसीलिए हुई क्योंकि सर आपने वहां पे एक बात बोली थी ना, वो मुझे बहुत हिट कर गई। वो बात ये थी कि आपने बोला कि आईडीपी लोग मतलब या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, स्टार्ट इसीलिए करते हैं पार्ट टाइम में सोच करके। अब सर मैंने भी आईडीपी स्टार्ट इसीलिए करते पार्ट टाइम में सोच करके, मतलब 10 12 15 हजार रुपए कमाऊंगी। अब सब जब पैसा आता ना तो इंसान के दिमाग में और पैसे की नीड जगती है। तो हम कब फुल राइट। टाइमर हो गए, मैं पता नहीं चला। तो सर जब ये आपने बात बोली ना कि इंसान स्टार्ट तो पार्ट टाइम के लिए करता है लेकिन कब फुल टाइमर हो जाता है, उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो समझ नहीं पाता। तो ये बात ना आपकी मुझे हिट कर गई, फिर मैंने आपको फॉलो करा। और अभी तो मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट है। इस महीने मैंने ना कि 25 दिन में लगभग 1.5 लाख का रेवेन्यू जनरेट करा सर, आपकी दुआ ओके। ले रहे थे। ओह थैंक यू सो मच, नॉट लाइक आपका भी हार्ड वर्क था तभी लाइक ये पॉसिबल हो पाया ऑफ कोर्स। एंड अभी ये नंबर्स और भी हिट होंगे बिकॉज हमारा एंड गोल 10 लाख रुपए से उसको जल्दी में हिट करना ही है ऑफ कोर्स। जी राइट। बिल्कुल 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 ओके। बिल्कुल। सो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन था, जैसे आप आईडीपी में आए राइट नाउ, आप काफी अच्छा इनकम भी अर्न कर रहे हो, बट ये तो वो लाइफ है सत्यवती वर्मा की जो अभी हम सब लोग देख रहे हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, जैसे जी बहुत सारे पर्सन देख पा रहे हैं। एक लाइफ वो भी होती है जब आप अपना रेवेन्यू जनरेट करने से पहले स्ट्रगल्स होते हैं। बिकॉज जी हर जी पर्सन का देखो वाई होता है, बिकॉज देखो कोई पर्सन 1 लाख रुपीज कमा रहा था तो पहले कहीं ना कुछ प्रॉब्लम उसने फेस करी होगी, कुछ ना कुछ चैलेंजेस उसने देखे होंगे तभी उसने डिसीजन लिया। तो जी आपकी लाइफ में से क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं जैसे आपने सोचा कि मुझे ऑनलाइन जाना है, कुछ रेवेन्यू जनरेट करना है, कुछ इनकम बनाना है, क्या उसका पीछे का रीजन था पर्सनल? जी जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बात बताना चाहूंगी, देखिए सर, चाहे हाउस वाइफ हो या स्टूडेंट हो या जॉब प्रोफेशनल हो, कहीं ना कहीं हम्म। इंसान की लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम है, तभी ऑनलाइन के क्षेत्र में जा रहा, पार्ट टाइम इनकम सोर्स ढूंढ रहा है। तो मेरी हम्म। लाइफ में ये चैलेंजेस बहुत बड़ा था। मतलब जहाँ ओके। पे ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करने के लिए सर, कोई भी चीज स्टार्ट करोगे तो उसमें पैसा तो लगेगा, सिंपल सी ऑफ बात है। कोर्स। हमें ये चीज पता था, लेकिन हमें पता होते हुए भी हमारे पास वो चीजें नहीं होती हैं। तो सर जैसे बताया ना कि मैं टीचिंग कर रही थी, तो टीचिंग जैसे छोड़ भी दिया, तो अभी तो मतलब ये सिस्टम था कि मतलब अपने पास 100 रुपया भी नहीं है, लेकिन काम भी ओके। स्टार्ट करना है ना। मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो। यहाँ मोबाइल में रिचार्ज करने का भी पैसा नहीं है। लेकिन सर सपना ये है कि करना है, कुछ ना कुछ तो करना। तो ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज था। और सर मतलब ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करने के लिए मेरी फैमिली, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, मतलब जहां पे रूरल एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन स्टार्ट करने के लिए कोई पैसा नहीं देने वाला है ना। तो सर जैसे वो कि ट्रस्ट इशू अचानक से रहता है। मैंने, जी सर बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ तक तो मतलब अभी मैं अच्छा कर पा रही हूँ तो पूरी फैमिली सपोर्टेड है, अभी तो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही फैमिली। लेकिन स्टार्टिंग में होता क्या ही कर रहे हो तुम, पूरा दिन मोबाइल पे लगे हो, ये सब दुनियादारी होती है वहाँ बहुत ज्यादा होती है। तो ये चीज हम बहुत हम्म। ज्यादा फेस कर रहे थे। यहाँ तक हमारे भाई भाई भी बोल रहे थे ना कि क्या दिन भर फोन पे लगे रहते हो हमेशा। तो मतलब ऐसा होता था, दिक्कत होती थी, काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन सर हमने यही सोचा ना कि करना तो है अपने को। तो बैंक से कहीं हम्म। ना कहीं करके हमने लोन वगैरह कराया। तो सर जैसे हमने बताया कि अलग प्लेटफॉर्म में हो गया, तो वहां पे भी पैसा फंस गया था। तो वहां पे काफी कितना लोन वगैरह। कितना वहां पे कितना लॉस हुआ आपका? सर मेरा कम से कम 35 हजार का लॉस हुआ था। ओके, 30 से 35 हजार रुपये आपने इन्वेस्ट किए थे कहीं हाँ पर? जी जी बिल्कुल। ओके 30 से 35 हजार ओके। का लॉस हुआ। और सर आईडीपी स्टार्ट करने के लिए भी कम से कम हमें 22,000 का स्टार्ट करने के लिए होना ही चाहिए ना। जैसे देखा जाए तो राइट। जिस हिसाब से हम अर्निंग का हम्म। सोचते हैं। तो सर वो चीजें हो नहीं पा रही, ये चैलेंज बहुत आ रहा था। उसके बाद सर जो बताया, लीड वाली प्रॉब्लम भी आ रही थी, मतलब स्टार्ट कर लो फिर वो प्रॉब्लम आ गई। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस कर रहे थे। लेकिन बस यही था कि ओके। करना है, तो सोल्यूशन भी निकल ही आया। अब कुछ देखो, मैंने भी एक हमेशा एक चीज नोटिस करी है, कोई भी वैसे आप ग्रो हो गए या मैं ग्रो हुआ या फिर मेरे और भी जो पर्सन जिन्होंने 7 फिगर का बिजनेस बनाया, हमेशा एक पैसे किसी के पास नहीं थे। जो बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारे पास पैसे नहीं, पैसे किसी के पास नहीं थे। मेरे पास जी नहीं थे, आपके पास नहीं थे, या फिर जिसने बिजनेस जी बनाया वो किसी के पास पैसे नहीं थे। बट एक जी अपने माइंड में थिंकिंग रखो कि कहाँ से मैं अरेंज कर सकता हूँ। जी आप कह देते हो ना कि पैसे नहीं, वो खाली एक वन स्टॉप प्रॉब्लम है।
और अगर आप ये सोचते हो कि पैसे कहाँ से अरेंज हो सकते, तो लोन हो गया, आप फैमिली फ्रेंड्स आप अरेंज करते हो। बिकॉज वो चीज ऐसे है कि अगर आपने एक बार रिस्क लिया, वो चीज वर्क कर गई। अब देखो, आपने उस टाइम आई थिंक 50,000 या 1 लाख आपने लोन लिया, और आपने 25 दिनों के तो 1.5 लाख से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। जी तो पूरा रिस्क रिवॉर्ड पे बिजनेस चलता है। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि बिजनेस प्रॉब्लम नहीं होती किसी की लाइफ में, मतलब किसी की भी लाइफ में मनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अक्सर जी लोगों की लाइफ में ना पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स होती है। जी मतलब वो जी खुद ही से अंदर ही अंदर सोचते मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं जी होगा, एंड दैट्स वो जी ग्रो भी नहीं कर पाते। जी राइट। जी जी जी। ओके। एक कहावत है ना एंड सर कि माइंड सेट तो लाइफ सेट, अगर माइंड सेट नहीं हुआ तो लाइफ कभी सेट नहीं होगी। ऑफ कोर्स, बिकॉज आपका देखो, जैसे आप सोचते हो वैसे आप बिहेव करते हो, वैसे आप बन जाते हो। सिंपल सा लॉजिक है ये, हमने हर रिलीजियस में सुना हुआ ये बात, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है सभी में। राइट। जी सो बिल्कुल। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जैसे आप पहले वर्क कर रहे थे, आपने 35,000 रुपये इन्वेस्ट किए, फिर आपने 20 जी इन्वेस्ट किए, देन आपको लीड्स की प्रॉब्लम हो रही थी, तो नो डाउट आपने बहुत सारे पर्सन को ट्राई करा होगा लीड जनरेशन के लिए, या फिर किसी पर्सन से सीखने का ट्राई करा होगा। तो इस जी बीच में ना आप अदर गुरुज की कौन सी बात आप हेड करते हो? मतलब होता है ना, हम बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, कोई पर्सन हमारे साथ स्कैम कर देता है, या फिर किसी पर्सन की जो टेक्निक्स तुम्हारे वर्क नहीं करती, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप अदर गुरुज की हेड करते हो? हाँ सर, मैं ये चीज बताना चाहूंगी। देखिए सर, ये मार्केट में आजकल ना काफी चीजें बहुत ज्यादा चल रही है ना। जैसे कि लोग करते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं, है ना। हमें हम्म। सर थोड़ा ये चीज ना बहुत खराब लगती है। जैसे आप लोगों ने जो चीज बोली वो की, मतलब उससे ज्यादा ही कर रहे हैं। मतलब आपने, लोग बोलते हैं ना 1 to 1 सपोर्ट, लेकिन सर आप 1 to 1 नहीं, हमें तो लगता है 10-12 लोगों का सपोर्ट हमें मिल रहा है ना। तो राइट। ये चीज मतलब बहुत अच्छी लगती है, मतलब और लोगों के अंदर हमें ये चीज खराब लगती है ना कि सर बोलेंगे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा होगा वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। बट सर उसका 1% भी वैल्यू नहीं देते ना, तो सर ये हमें ना बहुत बेकार लगता है। और यही चीज आपके अंदर मुझे हिट करी, और जिसका रिजल्ट भी मेरी लाइफ में आ रहा और अच्छा आएगा भी सर। ओके। तो अभी तो लाइक वेल एंड गुड, काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बिकॉज मैं आपसे आई थिंक हम 2 ढाई महीने से कनेक्ट है साथ में, राइट? 2 मंथ हो चुका है हमें। नहीं सर, अभी 2 मंथ नहीं कंप्लीट हुआ है। ओके, एक डेढ़ डेढ़ 2 महीना आई थिंक इधर ही कुछ हाँ चल रहा सर, है हमारा, डेढ़ और राइट? महीना कंप्लीट हुआ जी बिल्कुल। ओके ओके, परफेक्ट, काफी वेल एंड गुड रिजल्ट्स आ रहे हैं फिर भी आपके। मेरा एक ऐसा क्वेश्चन था, जैसे आपको मेरे बारे में पता कैसे चला? बिकॉज ऐसा तो था नहीं कि लाइक मैं किसी को डीएम्स करता हूँ या फिर आपने मुझे डीएम्स किया, तो आपको एग्जैक्टली मेरे बारे में पता कैसे चला फिर? सर एग्जैक्टली क्या, अभी तो मतलब हम भी ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, हम भी ऑनलाइन ही कहें ना तो। कभी तो हम्म। वैसे मतलब सोशल मीडिया पे मैं जब से ऑनलाइन वर्क करने लगी हूँ सर, सिर्फ काम के लिए ही सोशल मीडिया पे मैं जाती हूँ। इतने सर आप हम्म। देख रहे होंगे ना, इतने दुनियादारी की इतनी चीजें न्यूज वगैरह आते हैं, लेकिन हमें किसी चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ओके क्योंकि सर मैं सोशल मीडिया पे जाती ही सिर्फ अपने काम के लिए हूँ। तो सर ओके। लेकिन मैं काम के लिए ही गई थी, अचानक से आपका ऐड देखा, फिर वहां पे फॉर्म फिल कर दिया। फिर आपसे बात हुई तो मैंने आपके बारे में थोड़ा समझा, बूट कैंप वगैरह अटेंड करा, तो अच्छा लगा। तो फिर मतलब समझा तो रिस्क लेके ही रिस्क लिया था, लेकिन हुआ बहुत अच्छा। लिया ओके तो ओके, और रिस्क ही कैसा था। रहा? और कैसा रहा फिर एक्सपीरियंस आपका बोट कैम्प में हमारे सर वो अदर तो ग्रुप्स मैंने का? बता ही दिया ना कि बूट कैंप के बाद फिर मतलब बोला तो था कि मतलब 1 to 1 सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अभी तो कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं अपने को खुद ही नहीं पता है, कि 10 लोग कर रहे हैं कि 12 लोग कर रहे हैं। हाँ, मल्टीपल थिंग्स के लिए हमने टीममेट्स रखे हुए हैं आपके लिए। जी जी क्या बिल्कुल कभी आपको बिल्कुल। सेल्स में, पीपीटी में कोई इश्यूज हो तो आप मल्टीपल थिंग्स कर सकते हो। ओके, बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल। अब यहाँ पे जैसे ना बहुत सारे ऑडियंस के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि देखो, आपने 5 लाख रुपए अर्न किए, या फिर 5 लाख से ज्यादा हो चुके होंगे आई थिंक अभी तो आपका। तो जी ये रेवेन्यू जो आपने जनरेट किया, या फिर जो एफिलिएट मार्केटिंग है, जिसको नहीं पता एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, थोड़ा बता पाओगे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? या फिर कोई पर्सन ये वीडियो देख रहा है और आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, तो कैसे क्या जर्नी रहेगा उसका? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहती हूँ। देखो देखो सर, अगर एक प्रकार से अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में समझा तो अफिलिएट मार्केटिंग क्या है ना सर, जैसे कि हमारा ना तो कोई प्रोडक्ट ना तो कोई सर्विस होता है, ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग हम्म। पहली बात तो हम डिजिटल चीजें सिखाते हैं ना, डिजिटल स्किल ओके। होती है, जो ट्रेंडिंग स्किल होती है उनको हम इम्प्रूव कराते हैं, जिनके माध्यम से भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। और सर आप हमारे जो जैसे कोर्सेज होते हैं इसमें, जैसे लीड जनरेशन हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग, ऐसे करके बहुत सारी स्किल होती हैं, जिनको सर अगर हम्म। जैसे मान लो मैंने सीखा है ना, मैं आपके यहाँ पे आई, आपके कोर्सेज हैं उनको मैं सीख रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं आपको या किसी एक पर्सन को शेयर कर दूं, उसका कुछ प्रॉफिट मुझे मिल जाए, इसी को बोलते हैं एक प्रकार से अफिलिएट मार्केटिंग। यानी आपके हम्म। किसी कोर्स को या किसी प्रोडक्ट को मैंने शेयर कर दिया, मुझे अच्छा लगा, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड ओके। करता है करना कि नहीं करना, है ना। ऑफ कोर्स। नहीं तो हम स्किल सीख करके तो पैसा कमा ही रहे हैं। लेकिन ये डिपेंड हम्म। करता है, अगर हमको अच्छा लग रहा है भाई, हमको अच्छा लगा भाई, आप भी कर लो, आपके भी लाइक की चीज है, तो सर वहां से जो हमें प्रॉफिट मिलता है और अच्छा प्रॉफिट मिलता है, तो उस प्रॉफिट को ही मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो बोलेंगे अफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं सर। ओके। एंड इसमें कमीशन रेट क्या रहता है आपकी कंपनी में? सर हमारे यहाँ पे तो 75%।
75%, ओके, मतलब काफी सही है फिर भी, बिकॉज लाइक नॉर्मल हम कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें इतना नहीं होता है, नहीं 20 से सर, थर्टी बिल्कुल। परसेंट होता है, लेकिन एफिलिएट मार्केट में 75% आपको मिल रहा है। जी ओके जी परफेक्ट। बिल्कुल। अब यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन उठ के आता है, जैसे ना काफी सारी हाउसवाइफ्स होती है या फीमेल्स होती है जिनकी फैमिली अलाउ नहीं करती है, ना ही तो कि लड़कों से बात करने के लिए या फिर बाहर जाने के वर्क करने के लिए, ऑनलाइन वर्क के लिए तो स्पेशली और डर रहता है, बिकॉज होता है ना जी रिस्क रहता है, आज के टाइम में एआई का जमाना है। तो जी एक लेडी से जो एक्शन लेना चाहती है, वो भी नेक्स्ट सत्यवती बनना चाहती है जो आपकी तरह अर्न करे, उनको क्या जी आप एडवाइस देना चाहोगे? मतलब होता है ना मन में उनके फियर होगा कहीं ना कहीं, कुछ मिथ्स होंगे, कुछ कॉमन ओल्ड बिलीफ्स होंगे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी जी। पहली बात तो मैं यही बोलना चाहूंगी, देखो आज मतलब एआई है और मतलब ये डिजिटल चीजें इतना आगे चली गई है ना कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं बचा है। अगर आपके घर में हम्म। लड़कों से बात करने के लिए मतलब वो है ना कि बाउंडेशन है, तो आप लड़कियों पे वर्क कर सकते हो। पहली बात तो यही सोल्यूशन है। ठीक है ना, राइट। सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि आप हम लड़के से बात ही नहीं करें। सर अभी मैं मतलब बॉयज पे काम नहीं करती, मैं ओनली हाउस वाइफ पे काम करती हूँ, है ना। ओके। तो ये सबसे बड़ा सोल्यूशन है। और दूसरी बात ये है सर ना, मैंने बताया ना कि चैलेंजेस तो आएंगे, तो सर मना करेंगे। और वही लोग जो मना कर रहे हैं ना, वही लोग सबसे ज्यादा सपोर्ट करेंगे आपका। सबसे ज्यादा वही लोग सपोर्ट करते हैं जो लोग मना हम्म। करते हैं। क्यों सर, जब पैसा आता है ना तो सब सपोर्ट वपोर्ट मिल जाता है ना, यही बात है। मैं यही ये बोलना ऑफ कोर्स ट्रू चाहूंगी। है। ये ऑफ कोर्स बिल्कुल ट्रू है, सर। बिकॉज मैं भी ये फील कर पा रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था 2022 में, जिन लोगों ने मुझे मना किया था कि मत करो, इसमें कुछ नहीं है, कुछ ग्रो नहीं होंगे, आज वही मेरे को कहते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे करोगे तो हाँ ज्यादा ग्रो हो जाएगा। वो सजेशन तभी हाँ। मिलते हैं जब आपके जेब में पैसा हो। ये तो बिल्कुल रियलिटी है ही है। बिल्कुल बिल्कुल देखो बिल्कुल। अब इसमें ना राइट नाउ रेवेन्यू ठीक है, आपके पास स्किल्स है, बट एक चीज होती है कि एक ओल्ड सत्यवती और एक न्यू सत्यवती, जैसे मान के चलो पहले आप वर्क कर रहे थे, आपको नहीं पता था मार्केटिंग के बारे में, तो उस टाइम पे जी आपकी क्या स्किल्स थी, कैसे आप वर्क करते हो? राइट ना जो आपके पास स्किल्स है, आपके पास हमारी जी लर्निंग्स हो गया, फिर मल्टीपल रिसोर्सेस हो गया, टीममेट्स से सपोर्ट्स हो गया, तो अभी आपके जी। स्किल्स में क्या चेंजेस आपको फेस हो रहे हैं? सर पहली बात तो जैसे मैंने बताया ना कि जैसे पहले एक फियर दिमाग में भी बना रहता था कि सामने वाला आएगा तो पूछेगा तो मैं क्या ही जवाब दूंगी ना, दिमाग में ये पहले मतलब हम्म। बोलने की कला नहीं थी। अभी तो आप किसी के सामने खड़ा कर दो अपने को, जो आ रहा ठीक आ रहा, मतलब ये दिमाग में जो हिजिटेशन था ना वो खत्म ही हो गया। मतलब सबसे बड़ी हम्म। स्किल तो यही है ना कि अगर आपको बोलना आ गया तो दुनिया में पैसा कमाने के लिए आप बाकी नहीं कम्युनिकेशन रहेंगे। स्किल काफी मैटर करता है। हाँ तो ये सर मतलब पहली बात तो लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना आया, और आया नहीं बहुत अच्छे से, मतलब जहां तक मैं पहले वाले अगर देख रही हूँ, अभी वाला, पहले अगर आप मेरे से ऐसे बात करते तो मैं कुछ ना बता पाती शायद। दिमाग में तो बहुत कुछ ओके। रहता लेकिन प्रेजेंट ना कर पाती। लेकिन अभी सर ये इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि मतलब हाँ भाई, सामने वाला इंसान क्या बहुत पूछेगा, पूछोगे तो हम जवाब ही तो देंगे ना, तो ये वाला कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। तो मैं वो हम्म। हर इंसान के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पा रही हूँ सर। और दूसरी बात ना सर, ये जो अभी प्रेजेंट की 21 सेंचुरी का टाइम चल रहा ना, इन चीजों से रूबरू हो रहे हैं। पहले तो कुछ भी नॉलेज नहीं था ना, तो सबसे अच्छी बात मुझे यही हम्म। लग रही है कि अभी अवेयरनेस बहुत ज्यादा आई है मेरे अंदर। और बात करने का तरीका वरीका भी काफी चेंज हुआ है ना, अभी और अच्छे से बिल्ड ही करेंगे सर, अभी इसी पे काम ही कर रहे हैं। ओके ओके परफेक्ट, काफी सही रहेगा, बिकॉज देखो होता क्या है कि जब आपका बिजनेस अच्छा है, आप पैसा कमा रहे हो, आपके थ्रू के लोग पैसा कमा रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है। जी हमें ये बिल्कुल, सोचने की पैसा ही जरूरत ही नहीं सब पड़ती है, जी बिकॉज जी आप अर्न कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो फिर किसी चीज का फिक्र हमें, ठीक है, जी जी वो चीज तो आई जाती है। अच्छा लाइक मैंने ना काफी सुना है, मैं देखो किसी बिजनेस को गलत नहीं कह रहा हूँ, पर मैंने काफी बार सुना है कि काफी सारे पर्सन क्या करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, एंड बहुत सारे पर्सन होते हैं लाइक सेल करने के बाद चले जाते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते। आपने भी नोटिस करा होगा काफी सारे पर्सन के साथ ये स्केम होता रहता है। जी तो एक लोगों के माइंड में डर भी रहता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन आपके साथ स्टार्ट करता है, तो क्या गारंटी या फिर क्या पॉसिबिलिटीज है कि आप उनको ग्रो करवाओगे? थोड़ा बता पाओगे कि आपको वर्क फ्रॉम या किस तरीके से किसी पर्सन को गाइड करते हो? जी जी मैं बिल्कुल बताऊंगी सर। देखिए मैं इसका एक मतलब दोनों चीजें बताऊंगी कि मतलब अगर कोई फेल हुआ तो उसका रीजन क्या होता है, दोनों बताऊंगी मैं। ओके देखो सर जैसे ऑफकोर्स। क्या होता है ना, आप टीचर है ना, आपके साथ 10 लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, 10 लोग पढ़ाई हम्म। करना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या सर आप इस चीज की श्योरिटी दे कि 10 के 10 बच्चे टॉप करेंगे? नहीं करेंगे। इसका ऑफकोर्स नहीं रीजन पॉसिबल क्या है। है कि सर वो बच्चा पढ़ नहीं रहा ना, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैंने पढ़ा नहीं, है ना। हम्म। देखो सर मेरे अंदर अगर जाग मतलब कि आगे बढ़ने की जुनून नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती, आप मुझे घोल के नहीं पिला सकते। तो कभी कभी सर पहला रीजन तो ये भी होता, क्योंकि सर कोई भी चीज हो ना, मेहनत तो हर काम में लगती है, वो अफिलिएट मार्केटिंग, वो नेटवर्क मार्केटिंग, वो लीड जनरेशन, वो कोई भी काम हो, वो पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो, सब हर चीज में मेहनत लगती है। अब बिना मेहनत के पैसा नहीं आने वाला। तो सबको अफिलिएट मार्केटिंग, कुछ लोग इस गलत फहमी के साथ में स्टार्ट कर लेते हैं ना कि हम स्टार्ट करते ही करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, तो सर वो लीव कर देते हैं। अब जब वो लीव कर देते तो आपसे ये थोड़ी ना बताएंगे कि मतलब मैंने लीव कर दिया।
अपनी गलती कोई नहीं देता सर इस मार्केट में। तो वो बोलता है ना कि हमको तो सपोर्ट नहीं मिला, सामने वाले ने ऐसे बोला था, है ना। मतलब वही ख्याली पुलाव जिसको बोलते हैं ना, वो बना करके हम्म आते हैं और वही ख्याली पुलाव में गायब हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है। और दूसरी प्रॉब्लम होती है सर कि कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी ग्रोथ को सोचते हैं, सामने वाले को थोड़ा थोड़ा कम हेल्प करते हैं। ये चीज है ना। तो सर मैं हम्म ये कह रही हूँ, अगर आपको मतलब सच में करना है, तो चीजों को समझिए, है ना। पहले स्टेप, सारे स्टेप को समझिए, है ना। और सामने वाले को समझिए जिसके साथ में आप स्टार्ट कर रहे हो ना, कि ये पर्सन अगर ग्रो कर रहा है, कितने लोगों को ग्रो करवा रहा है, इस बेस पे आप स्टार्ट कर सकते हो सर। ओके। तो मतलब मेन थिंग्स आता है, पहला तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशन क्लियर होनी चाहिए कि जब आप वर्क करोगे तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप ऐसा जी सोचो कि बिल्कुल। एफिलिएट मार्केटिंग रातों रात के अमीर बनने वाली स्कीम है, आप पैसा लगाओगे बिल्कुल ग्रो हो जाओगे, वो बिल्कुल पॉसिबल बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं है। इवन बिल्कुल मैं नहीं अपने है सर। प्रोग्राम में भी इवन मैं अपने प्रोग्राम में भी एक चीज कहता हूँ कि आप मुझे पे कर रहे हो, पहले मैं एक चीज टर्म एंड कंडीशन में लिखवा देता हूँ कि अगर आपके पास 2 घंटे भी नहीं है दिन को मेरी लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, आप मत ही इनरोल करना। बिकॉज रीजन वही है, मैं भी नहीं चाहता कि कोई नेगेटिव फीडबैक है मेरे पास। एंड नेगेटिव फीडबैक ऐसा नहीं होता कि स्किल्स वाइज, बिकॉज 600 से ज्यादा पर्सन को हमने हेल्प करी, लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। जी लेकिन हम नहीं चाहते कि और आगे नेगेटिविटी आए, इसलिए हम यही ध्यान रखते हैं कि पर्सन टाइम दे। तो अटेंशन नहीं देते ना लोग, किसी चीज को सीरियस नहीं लेते, जी वही एक मेरे अकॉर्डिंग मेन रीजन होता है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर रिजल्ट भी नहीं आ पाते हैं। जी जी राइट। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सो अब मुझे आप एक चीज बताओ, अभी जैसे देखो, एक तो पहले आप ऐसे थे कि पहले आपके वैसे टीचर की जॉब करते थे, तब कितनी इनकम थी आपकी पर मंथ? 7,000। 7,000। एंड अभी आपका एग्जैक्ट आप एवरेज बता सकते हो कितनी इनकम है आपकी पर मंथ? सर मेरी अभी जैसे पहले स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो मेरी 60-70,000 तक थी। अभी तो सर 1 लाख क्रॉस कर चुकी हूँ मैं। 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं, तो ये जी 7,000 से 1 लाख पे गए, 6 फिगर पे आप गए, मतलब 7,000 6 फिगर पे आप गए। इस बीच में आपका माइंडसेट में आपको क्या चेंजेस फील हुए? सर मेरा माइंडसेट बस एक ही चीज बना। जैसे मैं पहले वर्क करती थी तो जैसे थोड़ा वर्क किया, रिजल्ट नहीं आया ना, तो दिमाग में आता यार काम करने पैसा नहीं आ रहा, काम करने पैसा नहीं, सबके दिमाग में यही आता है। और फेलियर का सबसे राइट। बड़ा रीजन है ये, मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। लेकिन सर जब ये 70 से मैं 1 लाख पे गई, मतलब 70,000 से लगभग 1 लाख पे क्रॉस करी, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मतलब कि हाँ काम कर रहे हैं, मेरा काम है काम करना। सर आपको हम्म काम है, मतलब मेरा काम है आपको समझाना, है ना। आप मेरे हम्म साथ इन्वॉल्व करोगे नहीं करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये चीजें मुझे समझ राइट। आ गई। उस टाइम पे मुझे ये समझ आया कि हाँ मेरा काम जो है मैं उसको अच्छे तरीके से करूंगी, रिजल्ट क्या आएगा मैं माइंड नहीं करूंगी। तो जब सर ये चीज ऐसे क्लियर है, रिजल्ट अपने आप आने लगा। फिर तो रिजल्ट दौड़ते दौड़ते आने, अभी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ये चीज हुआ ओके। फिर। मेनली क्या होता है कि मैंने भी एक चीज नोटिस करी है कि जब भी हमें ना ब्लेम गेम खेलना बंद कर देते थे, कि मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना है, मान के चलो मेरे मेंटर ने सपोर्ट नहीं किया, इसने अच्छा नहीं किया, उसने, इसको छोड़ के हम जब अपने ऊपर काम करते हैं कि हाँ कुछ भी गलती हो रही है, वो मेरी रीजन है, इसका मैं रिस्पॉन्सिबल लेती हूँ, मेरी क्या, जी मेरी जिम्मेदारी थी ये जो मुझे पूरी करनी चाहिए थी। इस जी मूवमेंट पे ना ऑटोमेटिकली चीजें चेंज होने स्टार्ट हो जाती है। जी जी एंड बिल्कुल। प्रॉब्लम यही होता है कि अक्सर हम है कि ब्लेम गेम प्ले करते हैं। जी गवर्नमेंट जी अच्छी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। टीममेट अच्छे नहीं है, मेंटर अच्छा नहीं है, प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है, जबकि रियलिटी में सब अच्छे हैं, बस आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। जब आप अपने आप को चेंज जी करोगे, बिल्कुल। पूरी लाइफ इजी ऑटोमेटिकली चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। जी बिल्कुल, इसी बात पे सर मैं एक बात बोलना चाहूंगी ना। जैसे देखिए सर, अभी जैसे आईडीपी को ही ले लीजिए, आपके साथ ही ले लीजिए। अगर मतलब आपने 500 लोगों को ट्रेंड किया, तो क्या 500 लोग बराबर की इनकम कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। तो क्या ऑफ सर कोर्स नहीं हो उसमें पा रहा। आपकी गलती है? आप तो सबको गाइड कर रहे हो, बराबर गाइड कर रहे हो ना। आप तो चाह ही रहे हो हम्म ना कि सारे स्टूडेंट अच्छे से ग्रो करें। बट सारे बराबर तो ग्रो नहीं कर रहे हैं। क्या मेरी तरह सारे लोग ग्रो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। या मैं सबकी तरह ग्रो कर रही हूँ? नहीं कर रही हूँ। इसका रीजन क्या है सर? इंसान अपने आप को ब्लेम ही नहीं करता, है ना। जबकि हम्म गलती, आप अगर जिस दिन ये एक्सेप्ट कर लोगे ना कि अगर सत्यवती 5 लाख रुपए महीने कमा रही, तो वो अपनी गलती से कमा रही है। अगर सत्यवती 15 लाख रुपए महीने कमा रही, तो अपनी गलती से कमा रही, अपनी अच्छाइयों से कमा रही। उस दिन आप ग्रो करने में कोई रोक ही नहीं पाएगा सर। हम्म अगर आज आईडीपी में भी कोई ऐसा है जो 15 लाख रुपए महीने भी कमा रहा है ना, मैं लाख रुपए महीने कमा रही, तो मेरी गलती है ना। क्योंकि प्लेटफॉर्म हम्म सेम है, मेंटोर सेम है, लेकिन इनकम डिफरेंट है। इसका रीजन मैं हूँ, कोई और नहीं है। बस सर ये चीज हम्म मैंने एक्सेप्ट कर ली अपने आप में कि जहां पे मैं हूँ मेरी गलती है, मेरी अच्छाई है, मेरी बुराई, सारा एक्सेप्ट कर लिया, सब अच्छा हो रहा है। ओके ओके, ये तो एग्जैक्टली राइट है। अब मुझे ना आप एक चीज बताओ, जैसे ना बहुत सारे पर्सन ना एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, हार्ड वर्क भी पुट करते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो आपने भी नोटिस करा होगा कुछ ऐसी 3 कॉमन मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द एफिलिएट मार्केटर्स करते हैं, इसके जो ग्रो नहीं हो पाता है, तो क्या ऐसी वो टॉप 3 मिस्टेक्स होगी? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी। देखिए सर, पहली बात तो क्या है ना कि जैसे कि हम जैसे फर्स्ट कॉल पे किसी से बात करते हैं, मान लीजिए, या फिर हमारे पास लीड्स आई या फिर जो भी आया ना, जैसे भी आ रहे हैं, सामने वाले बंदे अप्रोच कर रहे हैं। तो सर क्या होता है ना कि जैसे हम उनसे जब बात करते हैं ना, तो कभी कभी हम अथॉरिटी उनके हाथ में दे देते हैं।
यानी अथॉरिटी हम्म। अगर उनके हाथ में रहती तो फिर वो मतलब अपने अकॉर्डिंग बात करते तो सबसे बड़ी गलती ये होती है। हमें हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ना, यानी मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, यानी अथॉरिटी मेरे हाथ में है। तो अथॉरिटी अपने हाथ में रखी, यानी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एक बात होती है ना। तो अगर आपने पहला हम्म। इंप्रेशन क्रिएट करा तो आप लास्ट तक उसके ऊपर मतलब आप उसके बॉस रहोगे ना, कि वो आपका बॉस बनेगा। दूसरी सर जो आपसे मैंने सीखी है ना, आपके इंडस्ट्री से सीखी है, कि आप बराबर टाइम पे फॉलो अप नहीं करते। क्योंकि सर इसका रीजन क्या होता है ना, जैसे मान लो अभी हम लोग दूसरे सामने वाले बंदे को क्या सोचते हैं ना, कि बस आया है, पैसा दे, हमारे साथ स्टार्ट कर ले, हमारे जेब में पैसा आ जाए, बस बात खत्म। हम सच राइट। में समझते नहीं कि भाई, कि हमारे घर में लाइट नहीं है, हो सकता है हमारा मोबाइल स्विच ऑफ, तो उस सामने वाले का भी मोबाइल स्विच ऑफ हो सकता है, उसके यहाँ पे भी बारिश हो रही हो सकता है, उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ। हम ये समझते ही नहीं ना कि हम ह्यूमन नेचर है, हमारी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम, तो सामने वाले की लाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमें सामने वाले की प्रॉब्लम को समझना है सर, कि भाई ये हम्म। कॉमन प्रॉब्लम इंसान की लाइफ में होती है, तो हो सकता है उसकी लाइफ में, और हम उसको वही छोड़ देते हैं। तो सर ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। दूसरी बात है क्या सर ना, कि मतलब हम लोग सोचते हैं ना कि अपना जैसे फायदा सोच करके जब हम काम को स्टार्ट करते हैं तो फिर ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है ना। हम सामने वाले के बारे में नहीं सोचते ना कि ये कैसे ग्रो करेगा। जिस दिन अपने दिमाग में आप ये बिठा लोगे ना कि ये जो पर्सन हमारे साथ आ रहा है ये कैसे ग्रो करेगा, मैं इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। यानी ये हाउस वाइफ है, अगर 10,000 रुपए कमाना चाहती है तो कैसे मैं इसको 10,000 नहीं तो 8,000 तो कमाना सिखा दूं। उस दिन सर ना आप ग्रो भी कर जाओगे और आपके साथ वाले भी ग्रो कर जाएंगे, और एक अच्छा हम्म। इम्पैक्ट क्रिएट होगा सर। मैंने ये चीज देखा है तीन चीजों में अगर देखो तो। ये बिल्कुल सही है। बिकॉज देखो, जैसे आपने पहले एक चीज बताई थी, जैसे आपने लास्ट में पॉइंट बताया था कि अगर आप दूसरों के बारे में सोचते हो ना, कि सामने वाला पर्सन कैसे जी ग्रो करेगा, सामने वाले का कैसे मैं काम इजी कर सकता हूँ, लिटरली आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको कैसे ग्रो होना है या फिर आपके बच्चे में जी पैसा कैसे बिल्कुल आएगा। बिल्कुल 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 एंड ये बिल्कुल। बिल्कुल 100% ट्रू है। पहले भी लाइक जैसे मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं सोचता था अपने कैंपेन अच्छे चलाऊंगा, मेरे पास ज्यादा से लीड्स आएगी, ज्यादा सेल्स आएगी। फिर उस मोमेंट में मैंने देखा कि इतना मैं ग्रो नहीं हो रहा था, 40-50 हजार पे आके जी मैं रुक गया था। उस मोमेंट में मैंने थोड़ा सा माइंड सेट चेंज किया कि कैसे सामने वाले के पर्सन में चेंजेस लेके आए, सामने वाले पर्सन को कैसे ट्रांसफॉर्म किया, एंड ऑटोमेटिकली रिजल्ट आए। तो ये जितने भी बातें आप गैस आप देख रहे हो इस वीडियो के, तो सारे प्रूवन है। मैंने भी जब अपने बिजनेस को 6 लाख में पर मंथ पे लेके गया, यही चीजें यूज करी। राइट नाउ आप भी वेल एंड गुड तरीके से ग्रो कर रहे हो, एंड वही चीज आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो ये देखो, बिजनेस इनसाइट्स भी आप यहाँ से ले सकते हैं। जो पर्सन खाली इसको रैंडमली वॉच कर रहा होगा, मैं कह सकता हूँ उनको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं अपने वेबिनार्स में ये चीज बात कहता हूँ, अगर आप इसको एज कपिल शर्मा शो की तरह देख रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाले। अगर आप इसको एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वॉच कर रहे हो, अपने पास डायरी पेन रखा हुआ है, तो ऑफकोर्स यहाँ से आप काफी रिजल्ट लेके जा सकते हो। राइट। जी तो यहाँ पे लाइक तीन चीजें तो मिस्टेक्स तो आपने बताई थी। अब मुझे आप एक चीज बताओ, जैसे आप हमसे जब कनेक्ट हुए थे, वहां पे आपने लॉट्स ऑफ चीजें सीखी, हमारा बूट कैम्प हो गया या फिर हमारा हाई टिकट हो गया, मल्टीपल थिंग्स। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि वहां पे आपको ऐसी कौन सी तीन लर्निंग्स थी जो आपको सीखने को मिली, जो आपको काफी अच्छी लगी, टॉप 3 लर्निंग्स। सर, सबसे पहली जो सबसे बेस्ट लर्निंग मैं बताना चाहूंगी, जो आपने एक चीज बताना कि एआई के बारे में ना, एआई को कैसे हम्म। यूज करके ना, एक मतलब समझ लीजिए मतलब एक, मैं क्या बताऊं, एआई जिस तरह से आपने यूज करना बताया ना कि मतलब अलादीन का चिराग बोलते हैं ना। सर उस दिन मुझे राइट। पता चला ना कि आज के जमाने में, मतलब मुझे पहले नहीं पता था एक्चुअली, अगर मुझे ये चीज पहले हम्म। पता होती तो मेरी सेहत और अच्छी निकलती। तो मुझे उस दिन पता चला ना कि अलादीन का चिराग तो मेरे पास है, मुझे तो पता ही नहीं था कि अलादीन का चिराग होता भी है। सच में उस दिन मुझे पता चला कि एआई को इस तरीके से यूज करके ना हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अभी सर मैं एआई को इस तरह से यूज करने लगी हूँ ना, कि अगर मैं स्टोरी भी लगाती हूँ ना तो पूछ करके लगाती हूँ। इतना उस दिन से मतलब मुझे समझ आया कि ना, कि मतलब सच में सर आपने मतलब बहुत अच्छे से गाइड करा है ना। दूसरी चीज सर, मतलब जो माइंडसेट आपने दिया ना, एक ही मतलब ये बताया ना, जो मैं आप बोल पा रही हूँ सर, ये कुछ चीजें आपसे ही सीखी हूँ है ना। तो ये जो माइंडसेट ओके। डेवलप वाली चीजें देखी तो मतलब मैंने माइंडसेट वाला मतलब बहुत अच्छा लगा कि हाँ, हमें प्रॉपर माइंडसेट बना के रखना है, तभी हम ग्रो कर पाएंगे हम्म। है ना। और सर जो चीजें मतलब आपने ये कुछ बताई ना कि हमें प्रॉपर चीजें नोट करनी है, हमें ट्रैक करना अपने आप को सारी चीजों को ना, तो ये तीन चीजें मुझे हम्म। बहुत अच्छी लगी। अब सर मैं पहले जब काम करती तो मुझे ये नहीं समझ में आता ना कि मतलब मेरा टाइम कहाँ जा रहा, मैं क्या वर्क कर रही हूँ, लोग आ तो रहे पर जा कहाँ रहे, कुछ नहीं समझ में आता था। रिजल्ट तो आ रहा था पहले भी, लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल के लिए मैं काम कर रही थी, बट अभी वो चीज मिल हम्म। रही क्योंकि अभी सारी चीजें मैं ट्रैक कर पा रही हूँ अच्छे से, बहुत अच्छे से। अभी मेरे दिमाग में सब चीज है, मेरे नोट डाउन पे सब चीज, मतलब नोटबुक पे सारी चीजें नोट डाउन है, कि ये यहाँ से आए, यहाँ गया, इसका ये रीजन, सब चीज नोट डाउन है सर। तो ये तीन चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, और ग्रो करने के लिए यही तीन चीजें इंपॉर्टेंट भी आज के समय में। ऑफ कोर्स ये सही है। बिकॉज देखो, जब आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास लीड बहुत सारी आ रही है, आप डेली सेल्स कॉल कर रहे हो, लेकिन ट्रैक नहीं कर रहे हो कि क्या किया, कल क्या किया था, आज क्या किया, कल कितनी सेल्स है, कल कितनी लीड्स है।
कुछ सेंस नहीं। आप बिजनेस नहीं करो, बस टाइम पास करो। बिकॉज एक मोमेंट मैंने नोटिस किया बिजनेस में ऐसा भी आता है कि आप हार्ड वर्क लगा रहे हो बट पैसा नहीं आ रहा, लीड नहीं आ रही, सेल्स जी नहीं आ रही। बिल्कुल। उस टाइम पे क्या जी करता है, वो अपने आप को कोसते हैं कि मैं अभी भी हार्ड जी वर्क नहीं कर रहा हूँ। बट उस टाइम पे आपको जी कोसने की जगह पे आपको ना अपना डेटा देखना चाहिए कि जी अगर मेरी 100 लीड पे बात करने पे सेल्स नहीं आ रही तो क्या मेरी सेल्स स्किल खराब है, मेरी लीड खराब हो, ये बात आपको अपना डेटा ही बताएगा। ये बात आपको और जी कोई बिल्कुल। बताने नहीं वाला है। और अगर आप सोच जी रहे हो कि ये चीज पूछने के लिए मुझे एक्सपर्ट को हायर करना चाहिए, वो आपको हेल्प करेगा, लेकिन स्टिल में वो भी आपसे डेटा ही मांगेगा कि प्रीवियसली आपने जी क्या करा। आपकी हिस्ट्री काफी ज्यादा मैटर करती है बिजनेस ग्रोथ के लिए, जी राइट। बिल्कुल। तो ये चीज तो होती है। अब यहाँ पे मुझे आप एक चीज बताओ, जब आप हमसे कनेक्ट हुए वेल एंड गुड तरीके से तो आपको रिजल्ट मिले, कुछ पर्सन सोच रहे होंगे कि आपसे भी वो कनेक्ट करे, तो जी कैसे कोई पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकता है अगर वो भी एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहे आपके साथ? सर, अगर मेरे साथ कनेक्ट करना चाहे, आपके साथ करेंगे तो आपका जो देख रहा हो वहीं पे जाइए, कमेंट करिए वगैरह वगैरह करके, है ना। लेकिन सर अगर हाँ। मेरे साथ कनेक्ट करना चाहता तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, सत्या मेंटोर्स यू के बारे में, है ना। मेरा सत्या मेंटोर्स यू के नाम से आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी, वहां पे जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर मेरे साथ आप ग्रो करना चाहते हो, है ना। मैंने ऑलरेडी लगभग करके 40 से 50 हाउस वाइफ ऐसी जिनको मैंने सच में ग्रो कराया है ना। और वो अच्छा खासा कर रही है। सर मैं ये नहीं कहूंगी लाख रुपए कमा रही, लेकिन हाँ कमा रही। जो सपना लेकर के आई थी 15-20 हजार रुपए, वो कमा पा रही और प्रॉपरली कमा रही, हर महीने कमा रही। अभी मैं उनको सोच रही हूँ ना कि लाख 1.5 लाख पे ही ले जाऊं, क्योंकि सर मैं अभी अपनी ग्रोथ पे भी लगी हूँ, तो थोड़ा थोड़ा साथ में ही लेकर के चलूंगी। तो ये श्योर है कि मैं आपको भी साथ लेकर के चलूंगी। यानी जो सपना लेकर के आओगे 15, क्योंकि मोस्टली लोग 15-20 हजार का लेकर के आते हैं, तो वो सियोरिटी के हम्म। साथ होगा। अब आप आगे बढ़ना चाहते हो सर, तो जो चीजें बताई जाएंगी उनको इम्प्लीमेंट करोगे तो साथ में आगे बढ़ेंगे। ओके ओके, ऑफकोर्स एक काम करूंगा गैस, मैं लाइक इनके जो भी सोशल मीडिया के लिंक्स है मैं मेंशन कर दूंगा, तो आप जाके वॉच कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। बिकॉज अगर कोई पर्सन खुद अगर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो ऑफकोर्स आपको भी हेल्प कर सकता है एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो होने के लिए, अगर आपका गोल है मेक मनी ऑनलाइन या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना तो। ठीक है। अब एक मेरा क्वेश्चन था यहाँ पर, जैसे बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स से वीडियो देख रहे होंगे, एफिलिएट हो गया, नेटवर्क मार्केटर्स हो गया, फिर कोचेस हो गया, जिनके माइंड में जी फियर होगा कि आफ्टर का कोई बूट कैम्प है या फिर कोई प्रोडक्ट या सर्विस जो मैं इनरोल करनी है, बट माइंड में डर है क्योंकि हमने जी ऑलरेडी 50 जगह से लीड परचेस कर ली है, एड रन कर ली है, गुरुज को पे करते हैं, आपने देखा जी होगा काफी सारे स्कैम्स होते हैं, तो उनके मन में डर जी होगा। तो उनको आप जी क्या सजेस्ट करोगे कि जी क्यों वो जी हमारे बिल्कुल। प्रोग्राम में एनरोल मैं करे? जी बिल्कुल, मैं इसके लिए ना एकदम बहुत अच्छा तरीका बताऊं। सर मैं इससे पहले ना, मैं बता रही हूँ ना कि मतलब आईडीबी स्टार्ट करने से पहले तो मतलब बताया ना कि 30 से 35 हजार रुपए नुकसान किया। ठीक है, उसकी हम्म कोई बात नहीं। आईडीपी स्टार्ट करने की बात की मैं बात करूँ, जो लीड में मैंने पैसा वेस्ट करा, यहाँ पे पैसा लगाया, इनसे सीख लेती हूँ, इनसे सेल्स सीख लेती हूँ, इनसे, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज थी ना कि मुझे करना ही करना है। तो सर हम्म हम्म ये हम्म सबके अंदर होता है। अगर वो पर्सन कहीं नहीं कि कर रहा, अगर ऑनलाइन काम कर रहा, तो उसके अंदर ये चीज है सर, वो तभी कर रहा है। ये सिक्योरिटी है मैं कह सकती हूँ, क्योंकि भाई अनजान इंसान को पैसा देना इतना आसान भी नहीं होता। तो अगर वो राइट। रिस्क लेके काम कर रहा है ना, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो चीज छुपी हुई है कि वो सच में जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन सर हम लोग हम्म क्या करते हैं ना, हम लोग के अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है, जिसको देखते हैं उसके पास पे कर देते हैं। मतलब कम चीजों को देकर के, यानी 2 हजार दिखा, 500 दिखा, वो पे कर देंगे, चलो सीख लेंगे। लेकिन सर हम लोग एक दिमाग नहीं ले, एक कहावत मेरी मम्मी कहती, जितना घोरो उतना मीठा। यानी तो सर हम एक हम्म अच्छी चीज के ऊपर एक बार इनलॉ करें और अच्छे से सीख करके आगे बढ़ जाएं। तो सर ये चीज जब मैं आपके साथ स्टार्ट करी, तो मुझे चिराग सर ने ये चीज बताई कि हमें हर जगह पे नहीं करना है, हमें बार बार पैसा हम्म नहीं लगाना, गलत जगह भी पैसा नहीं लगाना, हमें पैसा मेहनत से आता है, अच्छी जगह लगाना है, समझ के लगाना। वो चीज मैंने आपके साथ सीखी, और मैंने कसम खा ली उसी दिन से कि अब मैं किसी को पैसा नहीं देने वाली, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे से गाइड कर रहे हो, और मेरा पैसा सर एकदम सच में सेव हो चुका। क्योंकि मुझे जिन चीजों की जरूरत थी वो चीजें मुझे मिल ही रही हैं। मैंने पहले कम से बिल्कुल। कम 10 कोर्स ऐसे जो इनरोल करे होंगे सर, कम से कम 40 से 45 हजार रुपये ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, है ना। लेकिन आपके आने के बाद एकदम श्योर हो गई कि हाँ मुझे बस वो चीज मिल चुकी। अलादीन चिराग बोला था ना, वो मिल चुका है। तो अभी ओके। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आप ऑफ तो मेरे कोर्स लिए लाइक। लकी भी बहुत, मैंने बताया था आपको। यस मुझे याद है, मेरे पास आई थिंक नाइट में 10 बजे कॉल आया था, 9:30 या 10 बजे कॉल आया था मेरे जी पास, बिल्कुल जिस टाइम पे आपने बिल्कुल मुझे बिल्कुल। बताया था। देखो मैं तो जी बिल्कुल। मेरा तो सिंपल से मानना है कि कोई पर्सन अगर हार्ड वर्क करता है तो ऑटोमेटिकली उनके लिए रिजल्ट्स भी आते हैं। लर्निंग प्रूवन होनी चाहिए। बिकॉज मैंने एक चीज नोटिस करी है एफिलिएट मार्केटर्स में कि चल रहा 2025 2026 रहा होगा, मतलब अभी 2025 चल रहा है, फिर आगे 2026 में कोई पॉडकास्ट दिख रहा होगा। एंड वो लोग करते क्या है कि रिजल्ट्स लाने के लिए तरीके अपनाते हैं 2022 वाले, मतलब जी डीएम्स कर बिल्कुल। लेना, वही पुराना सेल्स का तरीका, वही बताना मेक मनी ऑनलाइन है। वो तरीके वर्क नहीं करते। मैं अगर कोई एफिलिएट मार्केटर या नेटवर्क मार्केटर या कोच कोई वीडियो देख रहा होगा, मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आपको है ना विजडम चाहिए, मतलब कि राइट अपडेटेड नॉलेज।
जब वो राइट अपडेटेड जी नॉलेज आपके पास होगी, आप ऑटोमेटिकली ग्रो कर पाओगे। एंड अगर कोई पर्सन ये वीडियो देख रहा है जो सोच रहा है कि सत्यवती ने कैसे रिजल्ट जनरेट करे, मैं इसको सिंपल वर्ड में चार सिंपल में ब्रेक डाउन करता हूँ। पहली चीज तो होती है विजडम, मतलब कि राइट अपडेटेड नॉलेज, जो हमने इनको बताया एआई के बारे में, बताया कि किस तरीके से को पार्ट टाइम पे भी आप ग्रो कर सकते हो। फर्स्ट थिंग तो ये आता है। सेकंड आता है गुड लीड जनरेशन फ्लो। बिकॉज बिजनेस कितना भी अच्छा हो, लेकिन लीड ही नहीं आ रही ना, तो कोई कस्टमर आने वाला नहीं आपके पास। तो लीड जनरेशन जी होना चाहिए बिल्कुल। आपके पास। थर्ड थिंग आता है आपकी सेल्स की टेक्निक। जैसे आप देखो राइट ना, आपके पास एक कॉन्फिडेंस है कि किस तरीके से लीड से बात करना है। आप सामने वाले को फील करवा सकते हो कि लाइक यस, मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, ना कि मैं आपको कोई चीज सेल कर रही हूँ। तो सेल स्किल होना जी चाहिए। लास्ट में आता है फनल। बिकॉज आप डे एंड नाइट व्हाट्सएप पे लीड ला रहे हो, तो कभी भी व्हाट्सएप बैन हो सकता है, आपने भी देखा होगा। काफी सारे लोग जी हो बिल्कुल, चुके हैं। होता ही है, मेरा भी हुआ था। राइट, तो फनल चेंज करोगे ना, तो फनल चेंज करने पे प्रॉब्लम नहीं आती है फिर। तो ये जी कुछ थिंग्स होती है जो काफी मैटर करती है मेरे अकॉर्डिंग। सो ठीक थी ये काफी सारी जर्नी। एंड मेजर थिंग तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी बिजनेस करना इम्पॉसिबल नहीं है। जरूरत पड़ती है खाली आपको अपने माइंडसेट की और एक वाई की। जी जिसका जितना ज्यादा वाई होता है वो उतना पर्सन ग्रो होता है। एंड टाइमली इन्वेस्ट, देखो मल्टीपल जगह थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना और एक ही जगह पे सही से इन्वेस्ट करना में बहुत डिफरेंस होता है। जी जी बिल्कुल। ओके। सो काफी अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करके, मतलब काफी सारी इंसाइट्स भी मिली। एंड जिन पर्सन को एनरोल करना होगा, मैं ऑफकोर्स यहाँ पे लिंक्स मेंशन कर दूंगा, वो डेफिनेटली आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसको एंड करने से पहले मुझे आप एक चीज बताओ, क्या आप रिकमेंड करोगे अदर पर्सन को? मतलब कोई पर्सन सोच रहा है हमारे बारे में एनरोल करना है, फिर हमारे सर्विसेज का पार्ट बनना, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? सर मैंने बताया ना कि 10 जगह मतलब पैसा फंसाने से अच्छा है ना एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए ना। और ट्राई करोगे तो आपको हम लोग सिखाने के लिए, सर आप सिखाने के लिए तो बैठे हो, यानी ट्राई करने के लिए तो आप छोड़ते ही नहीं हो ना, करके ही छोड़ना मतलब। करोगे तो जाओगे कहाँ, मतलब आपको मतलब इतना अच्छे तरीके से सिखा। बता दो रही सर, मतलब पहले मैं ये चीज नहीं समझ पाती ना कि मेरी जैसे सॉलिड पे मैंने काम करा, तो सॉलिड पे मतलब एक दो क्लोजिंग आ गई तो खुश। असली बात राइट। तो आपके साथ है जो जानी कि भाई सॉलिड में ना तुम 10 क्लोजिंग भी निकाल सकते हो। ये चीज तो मुझे समझ में आई। और मैं सच बता रही हूँ सर, जून मंथ में मैंने एक भी लीड पे काम नहीं करा। 64,000 की अर्निंग कर चुकी हूँ। ओके, मैंने सिक्सटी एक भी फोर थाउजेंड हो लीड पे चुके हैं। काम। जी बिल्कुल, एक भी ओके। लीड, बस वही तरीका अपनाया जो आपने बताया कि आप सॉलिड पे काम करते हो ना, पहले ही लीड मतलब सॉलिड पे काम करा, एक ज्वाइनिंग आ गई तो खुश है। लेकिन अभी वो चीज समझ आई आपके साथ आने के बाद कि नहीं भाई, आप एक लीड में क्यों खुश हो, उससे 10 क्लोजिंग भी आ सकती है ना। तो ये चीज समझ में आई हम्म। आज। मैं इसीलिए मैंने कोई काम नहीं करा सर, मतलब लीड पे काम ही नहीं करा। मैंने सिर्फ अपने ओके। पुराने फनल को देखा, उनको अप्रोच करा, उनको प्रॉपर समझाया, और सच में वो करने के लिए बैठे हैं सर। हम उनके पास खुद ही नहीं जा रहे हैं। हमें जिस ओके दिन सर आपको। ये आपने बताया ना, मेरा दिमाग खराब हो गया कि भाई हम ये कर क्या रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। सच में ना, मतलब मेरा एकदम दिमाग हैंग कि भाई लोग पैसे देने के लिए बैठे, सत्या तुम मुझे काम तो बताओ, मैं काम करना चाहती हूँ, हम ही उनके पास नहीं जा रहे हैं। हमको लग रहा है सामने वाला बंदा तुम्हारे पास फोन करे, नहीं करेगा सर। वो डर रहा आपके पास फोन करने में, मैंने ऐसा देखा। हमने बोला आप अगर करना चाह रहे तो मेरे को अप्रोच क्यों नहीं किया। बोली मैं सोच रही थी सत्या मैम आप बिजी होंगे, आप बताओ सर, कितनी बड़ी बात है। अब यही मतलब तो होता है करना ना। चाह रहा सर वो, देखो यहाँ पे है ना, सबसे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ये बात है। होती है कि लोग गलती क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि बस भर भर के लीड लाएंगे, 100 में से जितना क्लोज आगे से देखो कोई पैसा नहीं देगा। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, आगे से कोई लीड आपको पैसा नहीं देगी। आपको जाना बिल्कुल पड़ेगा, नहीं थोड़ा देगी सा सर। केयर कर, और थोड़ा ना जी क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, जी 2 रुपए बिल्कुल। 5 रुपए के लीड के पीछे भगते हैं। मैंने एक चीज नोटिस करी जी है। बिल्कुल। बट 2-5 की बिल्कुल। जगह मिली 10 रुपए की लीड है, लेकिन अच्छी लीड आनी चाहिए जो आपके बिजनेस को जी समझे, बिल्कुल। आपको कन्विंस करना जी इजी हो, तो वहां पे वैसे भी आप प्रॉफिटेबल हो जाएगा। बिकॉज आपका आई थिंक एक कोर्स 22,000 रुपए का है, 20 से 15 20 हजार रुपए का जी कोर्स है, right? बिल्कुल। ओके, तो फिर जी वैसे बिल्कुल। प्रॉफिट रिकवर हो ही जाते हैं अगर आपके कमीशन अच्छे हैं तो। राइट। जी बिल्कुल। ओके, परफेक्ट है। सो काफी अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, काफी सारी जर्नी भी अमेजिंग लगी। बिकॉज 7,000 से 1 लाख पे आप गए, वो भी काफी शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर, इन जस्ट 4 to 5 मंथ्स के अंदर। और वो मुझसे भी जल्दी गई वन, मैं अगर कहूंगा आपको। मुझे भी लाइक आई थिंक 5 मंथ का टाइम लगा था मुझे, अगर मैं प्रॉपर नोटिस करूँ तो। 5 मंथ या 6 मंथ्स का मुझे टाइम लगा था, बिकॉज इनिशियल स्टेजेस में कोई था नहीं ऐसा मुझे गाइड करने वाला एआई के बारे में। दैट्स व्हाई टाइम लगा। बट आई एम गॉड ग्रेस कि लाइक एटलीस्ट मैं इस कैपेबल बन पाया कि किसी पर्सन को मैं गाइड कर पाऊँ। अब आपकी ग्रोथ ही मेरी ग्रोथ है, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो। जी तो सर बिल्कुल, और सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी है ना, मतलब जितना भी थैंक यू बोलो वो मतलब कम ही है। क्योंकि सर पहले मेरे दिमाग में एक चीज आई थी ना कि मतलब कि पता नहीं यार, मैं मतलब एक डर होता है ना कि सर हम जब कोई काम स्टार्ट करते, देखो सबके दिमाग में, तो आपके दिमाग में भी चला होगा कभी ना कभी कि हम काम तो कर रहे हैं, पैसा भी आ रहा, हमारे अकाउंट में पैसा है भी, लेकिन बैक में ये चलता रहता है कि यार कहीं असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन हम्म। सर वो दिमाग से मेरे निकल गया अभी।
अभी मुझे पता चला कि हम्म मतलब अभी कोई फेल करने वाला नहीं है, अभी सफल ही होके रहेंगे। क्योंकि जब से सर ये कॉन्फिडेंस आपके साथ में आया, पहले ये दिमाग में 24 घंटे चलता था कि कहीं असफल होगी तो क्या होगा, जो लोग कह रहे थे कि क्या करो तो वो लोग क्या कहेंगे, दिमाग में ये बहुत चलता था। लेकिन अभी ये क्लियर हो गया सर, एकदम डंके की चोट पे क्लियर हो गया कि अभी भाई कोई फेल करने वाला नहीं, क्योंकि हमारे साथ पूरा सिस्टम बैठा है अभी तो। और जो सपोर्ट ऑफकोर्स सिस्टम देखो। मिला सर, उसके लिए कुछ भी कहना मतलब, तो मतलब क्या ही कहूँ, शब्द नहीं है सर, बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है सर आपका। ये चीज मैंने नोटिस करी कि जब अपन थोड़ा बहुत पैसा आता है तो माइंड में ये डर रहता है कि मैं फेल हो गया तो, रिजल्ट नहीं मिले तो। लेकिन पता है, बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल। आप वहां से फेल नहीं होते, एक्चुअली आप तब फेल होते हो कि जब आपने ना कोई काम बोला और आप वो काम को नहीं कर रहे हो। जैसे आपने नोटिस जी करा जी होगा जी कि अगर आपके अंदर एक जिद होती है किसी काम को करने की, जैसे हम जब हमारे पॉडकास्ट, आपको खुद को पता होगा कम से कम 3 से 4 बार हमारा ये कैंसिल हो चुका है, मतलब नेटवर्क इश्यूज, लाइट इश्यूज, बिल्कुल कैमरा इश्यूज, बिल्कुल। कुछ ना कुछ थे। लेकिन आप में भी जिद थी, आपको भी करना है, मेरे में भी जिद थी कि इसको तो करके जाना है। एंड देन फाइनली जी वो हुआ। बिल्कुल। तो एक बार में जी फर्स्ट बिल्कुल। अटेम्प्ट में किसी को सक्सेस नहीं मिलती, आपको लेना पड़ता है, भले छोटे काम ही, जैसे पॉडकास्ट ही ले लो। ये जी पॉडकास्ट भी अगर हम कर रहे हैं तो हमें पता है कि लॉट्स ऑफ पेपर का दिन जाके पॉसिबल हुआ। तो आपके अंदर जी की वो बिल्कुल। जिद होती है ना कि हाँ, यहाँ से फेल हुआ कोई बात नहीं, अगर एफिलिएट मार्केटिंग या किसी ऑनलाइन बिजनेस में फेल हो गया, नया बिजनेस ट्राई कर लेंगे, कोई नया ऑनलाइन जी प्लेटफॉर्म फाइंड कर लेंगे। वो अगर आपके अंदर जिद होती है तो आप डेफिनेटली ग्रो कर सकते हो, जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके, परफेक्ट बिल्कुल है। सो काफी सही था पॉडकास्ट आपके साथ। एंड मैं आपके, आप मुझे काम करना, आपके सोशल मीडिया के आप लिंक्स दे देना गाइस, मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप भी चाहते हो, आप कोई हाउस वाइफ हो, आप ग्रो होना चाहते हो, मतलब मेक मनी ऑनलाइन करना चाहते हो, वो भी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, तो सत्यवती ऑलमोस्ट आपको हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज ये खुद काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। एंड अगर आप कोई एफिलिएट मार्केटर हो, नेटवर्क मार्केटर, कोच हो, कंसल्टेंट या फिर किसी भी टाइप का आपका ऑनलाइन बिजनेस है, और आपका ये गोल है कि आप मेरा बिजनेस ग्रो हो, पार्ट टाइम बेसिस पे ग्रो हो, मैं फ्री भी रहूँ, रेवेन्यू भी एंड प्लस 6 to 7 फिगर का रेवेन्यू हो पाए, तो डेफिनेटली आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। उसकी वेबिनार की लिंक मैं आपको मेंशन कर दूंगा, या फिर आपको मेरे 8 वैसे भी वॉच हो ही जाएंगे अगर आप इस जी कैटेगरी में बिल्कुल आते हो तो। बिल्कुल ओके। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, ओके सो। फाइनली मैं एक बात बोलना चाहूंगी सर आपके लिए। देखिए सर, जब इंसान बिजनेस करता है ना तो उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है ना, चाहे वो फ्लेट हम्म मार्केटिंग हो चाहे नेटवर्क मार्केट, कोई भी बिजनेस हो। अगर आप स्ट्रेस फ्री होना चाहते हो ना तो आप इस सर को फॉलो कर लो, स्ट्रेस फ्री हो थैंक यू सो जाओगे। मच। थैंक यू सो मच फॉर दिस फीडबैक। ओके। सो एंड करते सत्यवती इस पॉडकास्ट को। किस तरह वैसे आपका जी बिल्कुल। एक्सपीरियंस? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच आफिस सर। ओके, गुड बाय। गुड बाय। बाय, थैंक यू।